वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। 27वीं तरमीम का मुसव्वदा सेनेट में पेश किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ख़त्म हो गया। दौरा अज़रबैजान पर मौजूद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ मुसद्दिक मलिक, राना सनाउल्लाह, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अबान शरीक हुए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम पर काबीना को ब्रीफ किया। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजवीज़ का जायजा लिया गया। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम इत्तेहादी जमातों से आईनी बिल पर मुशावरत की। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ। जजेस के तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर-ए-आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बताया कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बिला तात्तुल इंतखाब को यकीनी बनाया जाएगा। हर 3 साल बाद चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी आईनी ज़रूरत है। सेनेट में सूबों का हिस्सा 11 से 13% करने की तजवीज़ दी गई। MKM की बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक तजवीज़ पर गौर किया जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा हयात रहना चाहिए, ये तजवीज़ भी पार्लियामान में पेश की जाएगी। उसूली तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। मेनली 3 points in the constitutional amendment that the Pakistan People's Party is considering supporting. The 243 amendment, the transfer of the judges as long as incoming, outgoing chief justices are members of the commission that is to make that decision. NFC के तहत सूबों के फंड बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। जब तक पार्लियामेंट में मौजूद हैं, सूबों के हुकूक पर ज़र्ब नहीं आने देंगे। सूबों के फंड कम करने की हर सूरत मुखालफत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मजलिस आमला के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आर्टिकल 243 के हवाले से पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। आईनी अदालतें बननी चाहिए, असूली तौर पर इनके हक में है। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालतों का जिक्र है। दोहरी शोहरियत और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मुतालिक तरमीम की मुखालफत करेंगे। देखेंगे मज़ीद के निकात पर इत्तफाक हो सकता है। समझते हैं जजेस के ट्रांसफ़र से मुतालिक जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। मुल्क में सबसे मजबूत बल्दियाती निज़ाम सिंध में है। पंजाब ने तो मेयर की पोजीशन ख़त्म कर दी। अठारहवीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। अब तक कोई इस हवाले से मंजर आम पे नहीं आया हुकूमत की तरफ से। सामने आएगी तो उसके बाद फिर उसकी जुज़ियात पर भी हम बात कर सकेंगे। कुछ चीज़ें हमने उसूली तौर पर तय की हैं और वही चीज़ें 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज़ लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगी। सूबों के इख्तियारात में कमी की बात की गई तो हम मुखालफत करेंगे। 27वीं तरमीम का अब तक कोई मुसव्वदा सामने नहीं आया। कुछ चीज़ें असूली तय की हैं। 26वीं तरमीम में जिन चीज़ों से हुकूमत पीछे हटी थी आज फिर लाई गई तो हम कबूल नहीं करेंगे। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि 26वीं तरमीम में तय हुआ था लेकिन सूद के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। मदारिस पर भी हुकूमत मर्जी चला रही है। सूबों और NFC अवार्ड को छेड़ने की कोशिश की मुखालफत करेंगे। आर्टिकल 243 को 2 हवालों से देखेंगे। इंतज़ामी मामला हुआ तो और बात है, अगर जमहूरियत को कमज़ोर करने की हुई तो कबूल नहीं करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के सदर की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह की मुबारकबाद। दावत पर अज़रबैजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा अज़रबैजान की फतह मज़लूम कौमों के लिए उम्मीद की किरण है। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम हक़ के खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और अज़रबैजान के सदर का दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। वज़ीर आज़म का सदर इल्हाम अलायुब को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। वज़ीर आज़म की आर्मीनिया के साथ तारीख़ी मुआहदे पर सदर अज़रबैजान के किरदार की तारीफ़। मार्के हक की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन बदल चुकी है। मार्के हक से कबल भारत खित्ते का थानेदार बना हुआ था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में फ़ौज ने भारत को शिकस्त दी। भारत के साथ जंग में कौम और फ़ौज ने अपनी बहादुरी साबित की। एहसन इकबाल ने कहा कि 6 मई से कबल एक सियासी जमात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ थी। मुसल्लह फ़ौज और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया। 10 मई को साबित हुआ कि फील्ड मार्शल जैसा दिलेर कमांडर पाकिस्तान ने नहीं देखा। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही मुश्किल फ़ैसले लिए। शहबाज शरीफ की जगह कोई और वज़ीर आज़म होता तो ऐसे फ़ैसले ना लेता। पाकिस्तान तारीख़ में चौथी बार उड़ान भर रहा है। माजी में 3 बार उड़ान भरी मगर क्रैश हो गई। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमरीका के मावन सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात। अमरीका और पाकिस्तान ताल्लुकात में पेशरफ़ के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। रिजवान सईद ने कहा अमरीकी मावन सेक्रेटरी पॉल कपोर से मुलाकात करके खुशी हुई। दोनों ममालिक की क़यादत पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाह है। मुलाकात पाक अमरीका इक़्तिसादी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर बात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में मुसलसल राब्ते रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ लंदन से ब्राज़ील रवाना हो गई। COP30 इजलास में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग देंगी। सुतरा पंजाब और ई मोबिलिटी सस्ता मुतालिक शुल्का को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट रेसिलेंट रीजनल लीडरशिप पर भी गुफ्तगू करेंगी। मरियम नवाज़ की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नायब सदर वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल डायरेक्टर से मुलाकात शेड्यूल। पंजाब के वस्ती इलाकों में आज भी फ़िज़ाई आलूद की इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर पार्टिकुलेट मीटर 346 रिकॉर्ड किया गया। फहरिस्त में कराची 5वें नंबर पर। कराची में डेंगू तेज़ी से फैलने लगा। 24 घंटों के दौरान सिंध में 1124 केसेस रिपोर्ट, कराची में 589, हैदराबाद में 535 केसेस रिपोर्ट किए गए। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल डेंगू से जाँ बाक अफराद की तादाद 25 हो गई। सूबे में डेंगू के 11,263 केसेस रिपोर्ट हो चुके।
कराची में हैवी ट्रैफिक ने मज़ीद 2 अफराद की जान ले ली। सुबह सवेरे किमाड़ी खास मंदिर के करीब ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। बल्दिया में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को कुचल डाला। ड्राइवर फरार हो गया। मुतवफ़ी की उम्र 28 से 30 साल के दरमियान। हादसा बल्दिया लकी चढ़ाई जामिया फारूकिया मदरसे के करीब पेश आया। पुलिस ने वाटर टैंकर अपने कब्जे में ले लिया। थर पाकर डानो धांधर शहर के करीब 3 नौजवानों की लाशें बरामद। लाशें एक ही दरख्त में फंदा लगी पाई गई। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवानों की उम्रें 15 से 16 साल के दरमियान है। लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। यानी पे 2 नशिस्तों वाली रोबोटिक टैक्सी पैदावार शुरू करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। मैच फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में से 3 बजे शुरू होगा। आईसीसी की तरफ से 2 मैचेस की पाबंदियां खत्म होने के बाद फास्ट बॉलर हारिस रऊफ भी सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। कौमी खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेक्शन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें की। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेट से शिकस्त दी, जबकि दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली। एशिया कप ट्रॉफी का मसला ताहल बरकरार। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और यूएई पोर्ट मुफाहमत के लिए सामने आ गए। पाकिस्तान और भारत में मुफाहमत की कोशिशें जारी। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर करने के लिए करारदाद पेश करेंगे। दुबई में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। एशिया कप में होने वाले मामलात पर बातचीत की गई। कोटद्दू में 10वीं थल जीप रैली के तीसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले जारी। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले में 25 रेसर हिस्सा ले रहे हैं। एक गैर मुल्की मावन रेसर और एक खातून रेसर भी शामिल। अली हसन मक्सी सबसे पहले और आसिफ इमाम दूसरे नंबर पर ट्रैक पर रवां दवा। मुकाबले के लिए 190 किलोमीटर से तवील ट्रैक तैयार किया गया। ये है एक जबर इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। शायरी के फॉर्मूले तोड़ने वाले, गहरी बात सादगी से कहने वाले नौजवानों के मकबूल तरीन शायर और फलसफी जॉन एलिया की बरसी आज मनाई जा रही है। जॉन एलिया की शायरी ने इराक, पॉप और रैप की दिलदादा नस्ल को सोशल मीडिया के जरिए शेर और नस्ल की तरफ राग़िब किया। नए दौर के शेर और आमतौर पर इन्हें मुर्शिद का खिताब देते हैं। अजीब व गरीब मखलूक के हैरत अंगेज कारनामे, खौफनाक जंग छिड़ गई। हर तरफ हंगामे, एक्शन से भरपूर वेब सीरीज पर्सी जैक्सन एंड दी ओलंपियंस का ट्रेलर जारी कर दिया गया। पहली 2 एक साथ 10 दिसंबर को रिलीज की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।